Good morning students. Welcome to OnlineTyari. I am Soma Datta and today I will be discussing about Cloze Test. Cloze Test is a very important topic almost for all the exams, whether it be banking, insurance or any other. So, in order to score good marks, it is very essential to understand its different patterns and appropriate approaches required to solve it. So, let's start. So, cloze tests are similar to filling the blanks. In this, a passage will be given with multiple blanks which have to be filled with the given options. The only difference in cloze test and filling the blanks is that in cloze test, you need to understand the whole context, while in filling the blanks, you need to work out according to the sentences. तो चलिए इसके कुछ टाइप्स देख लेते हैं. Type 1 is a basic one. इसमें एक पैसेज होगा जिसमें कि 5 से 10 ब्लैंक्स दिए हुए होंगे और आपको उन ब्लैंक्स को दिए हुए ऑप्शन से भरना होगा. हर एक ब्लैंक के लिए 5 ऑप्शंस दिए हुए होंगे. दूसरा है टाइप 2. ये एडवांस पैटर्न है जिसमें पैसेज में ब्लैंक्स तो होंगे बट ब्लैंक्स के साथ ब्रैकेट में एक वर्ड भी दिया हुआ होगा. जैसे सपोज ये एक ब्लैंक दिया हुआ है और ब्रैकेट में समझ लीजिए शायद एक वर्ड कुछ इस तरह का वर्ड दिया हुआ रहेगा. तो इसमें आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि जो वर्ड ब्रैकेट में दिया हुआ है उस वर्ड को देखना है कि ये वर्ड ब्रैकेट में फिट हो रहा है कि नहीं. ओके, अगर वो वर्ड फिट बैठ जाता है तो आप ऑप्शंस में नो चेंज रिक्वायर्ड को चूज करेंगे और अगर वो वर्ड फिट नहीं होता है तो आपको दिए हुए ऑप्शंस में से एक वर्ड चूज करना होगा. एडवांस टाइप के और भी कुछ पैटर्न है जो मैं अपने आने वाले वीडियोस में डिस्कस करूंगी और उसके बारे में जानने के लिए आपको ऑनलाइन तैयारी को सब्सक्राइब करना होगा और यहाँ दिए हुए बेल आइकॉन को प्रेस करना होगा. अब कुछ बेसिक टिप्स मैं डिस्कस करूंगी जो क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगी. पहला है कि आपको पैसेज के कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा. मतलब पैसेज किस थीम पे बेस्ड है, जैसे क्या वो एनवायरमेंटल थीम पे बेस्ड है या फाइनेंशियल थीम पे बेस्ड है. नेक्स्ट है आपको पैसेज के टोन को समझना होगा. आपको ये देखना है कि पैसेज एनालिटिकल या डिस्क्रिप्टिव तो नहीं है. एनालिटिकल का मतलब जब किसी टॉपिक का एनालिसिस हो, उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन कर रहा हो, उसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बता रहा हो. डिस्क्रिप्टिव का मतलब है जो किसी टॉपिक के बारे में डिटेल्स में इंफॉर्मेशन दे रहा हो. अगर आप कॉन्टेक्स्ट एंड टोन को समझ जाएंगे तो आपको पैसेज सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी. चलिए अब एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं. एक बेसिक पैटर्न को पहले समझते हैं. आपको आपकी स्क्रीन पे एक पैसेज दिख रहा होगा, तो इस वीडियो को पॉज करके उस पैसेज को पढ़िए and try to understand its context as well as its tone. अगर आपने पैसेज पढ़ लिया होगा तो आपको समझ आ गया होगा कि ये पैसेज सोशल मीडिया पे बेस्ड है एंड इस पैसेज का टोन एनालिटिकल है क्योंकि ये सोशल मीडिया के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस कर रहा है. इस पैसेज के ब्लैंक्स को A, B, C, D से रिप्रेजेंट किया गया है और हर ब्लैंक के लिए 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं. तो चलिए हम पहले ब्लैंक को फिल करने की कोशिश करते हैं. तो हमारा पहला ब्लैंक में जो सेंटेंस है, द टेक्नोलॉजीज विच अलाउ अस टू डैश इंफॉर्मेशन, पिक्चर्स एंड आइडियाज अमॉन्ग अदर थिंग्स आर व्हाट वी कॉल सोशल मीडिया. तो पहला ब्लैंक जो रिप्रेजेंट किया गया है वो है बोल्ड लेटर ए से. हम ऑप्शंस देखते हैं यहाँ पे. तो पहला है फाइंड आउट द एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर ब्लैंक ए. जो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड आउट द एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर ब्लैंक ए. तो यहाँ पे 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं. पहला है क्विट, दूसरा है आस्क, तीसरा बोल रहा है कोर्स, डी बोल रहा है गोल एंड
फिफ्थ जो बोल रहा है शेयर। तो इन पांचों ऑप्शंस में से यू नीड टू फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड विच सूट्स और विच फिल्स इन दैट ब्लैंक। तो हम फिर से एक बार सेंटेंस को पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ब्लैंक ए के लिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है? द टेक्नोलॉजीज विच अलाउज अस टू डैश इंफॉर्मेशन, पिक्चर्स एंड आइडियाज। तो हमारे पास जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो टेक्नोलॉजीज़ हमें किस चीज़ के लिए अलाउ करती है या क्या चीज़ करने के लिए मदद करती है? इंफॉर्मेशन, पिक्चर्स एंड आइडियाज़ के साथ। ओके, सोशल मीडिया पे तो हम इस सेंटेंस को इस तरह से ले सकते हैं कि सोशल मीडिया जो कि हम टेक्नोलॉजी के थ्रू यूज़ करते हैं, तो उसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन, पिक्चर्स एंड आइडियाज़ से क्या करते हैं? तो ऑप्शंस में है क्विट, क्या हम उस सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, वो जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, क्या हम उससे इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, पिक्चर्स क्विट करते हैं? क्या हम आस्क करते हैं, उसके लिए पूछते हैं? कोर्स, गोल या शेयर करते हैं? What do you think? Which is the correct option? So, according to the context of the given passage and the first sentence, the answer will be option E. हम टेक्नोलॉजी जो सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उससे हम इंफॉर्मेशंस, पिक्चर्स, आइडियाज़ को शेयर करते हैं। ये हुआ हमारा पहला ब्लैंक। अब हम लोग सेकेंड सेंटेंस पे चलते हैं। वो क्या बोल रहा है? वेदर सोशल मीडिया, अब आपको यहाँ पे देखना होगा वेदर इज अ कनेक्टिंग वर्ड, ओके। एंड जब वेदर हम लोग यूज़ करते हैं तो वहाँ पे एक चॉइस वाली बात आती है। चॉइस मतलब यू हैव टू डू दिस और दैट, ओके। तो और हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूज़ किया हुआ है ना, और वेदर सोशल मीडिया इज अ डैश और अ बेन। तो यहाँ पे हमारा कीवर्ड क्या है? बेन। बेन का मीनिंग क्या होता है? बेन का मीनिंग होता है एक श्राप। तो इससे हमें एक क्लू मिल रहा है कि या तो ये एक वरदान है या एक अभिशाप है। यहाँ पे यही वर्ड फिल होना चाहिए। तो ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है। तो हम अभी सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि ब्लैंक बी है। तो वहाँ पे क्या क्या वर्ड्स दिए हुए हैं? फर्स्ट ऑप्शन ए सीरियस, सेकंड ऑप्शन बी एक्यूट, थर्ड ऑप्शन सी बून। सो बून मीन्स वरदान, one advantage. So according to the context of the sentence given here, whether social media is a boon or a bane is a matter of debate. सोशल मीडिया एक वरदान है या अभिशाप है, ये एक डिबेट का मैटर है। यहाँ पे सेंटेंस ये बोल रहा है। उसके बाद की सेंटेंस क्या बोल रही है? However, one thing is sure that, now again, however is again a sentence connector. Whenever you see words like this, whether, however, although, so what does it means? यहाँ पे जो पहला सेंटेंस जो दिया हुआ रहेगा और जो दूसरा सेंटेंस होगा वो पहले सेंटेंस को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। दोनों सेंटेंस का टोन सेम नहीं रहेगा। अगर पहला सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो दूसरा सेंटेंस हमारा नेगेटिव होगा। अगर पहला सेंटेंस नेगेटिव है तो दूसरा सेंटेंस पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे तो इसने पहला सेंटेंस ये बोल रहा है कि ये वरदान है या अभिशाप है, इट्स अ मैटर ऑफ डिबेट। हाउएवर वन थिंग इज श्योर, तो पहला सेंटेंस तो हमारा नेगेटिव में है। दूसरा सेंटेंस क्या होना चाहिए? However, one thing is sure that social media has become an dash part of the lives of people of all ages today. Part of the lives. एक और क्लू हमें यहाँ पे मिल रहा है, part of the lives. तो social media, what kind of part of lives it has become? किस तरह का part of life, हमारी ज़िंदगी से ये किस तरीके से जुड़ा हुआ है? जाहिर सी बात है, यहाँ तक हम अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। आप फिलहाल जब इस वीडियो को भी देख रहे हैं, आप अपनी फ़ोन के स्क्रीन पे ही देख रहे हैं एंड यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। तो ये एक सोशल मीडिया हुआ ना, प्लेटफॉर्म जिसको आप यूज़ कर रहे हैं। तो चाहे आप किसी भी चीज़ के लिए हो, हम हमेशा फ़ोन को अपने पास रखते हैं, सोशल मीडिया पे सर्फ करते हैं। कुछ भी वर्ड्स ढूंढना हुआ, पढ़ाई से रिलेटेड हुआ, इंटरनेट यूज़ करते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हम इससे बहुत गहराई तक जुड़ चुके हैं।
ये सेंटेंस हमें ये क्लू दे रहा है। तो हम ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस में क्या क्या है। सो थर्ड क्वेश्चन, ओके, सो थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं हमारा क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है एक्सट्रिंसिक, दूसरा ऑप्शन है फ्रैक्शनल, तीसरा ऑप्शनल है अननेसेसरी, चौथा ऑप्शन है इंटीग्रल एंड फिफ्थ ऑप्शन है सेकेंडरी। तो जो एक्सट्रिंसिक बोल रहा है वो है मतलब बाहर का, उतना ज़रूरी नहीं। अननेसेसरी ऑल्सो मीन्स द सेम, उतना ज़रूरी नहीं। फ्रैक्शनल मतलब मोमेंट्री पार्ट। तो आपको क्या लगता है ये सोशल मीडिया या इंटरनेट जो भी है, क्या ये अननेसेसरी या सेकेंडरी या फ्रैक्शनल पार्ट है हमारी ज़िंदगी का? लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के अनुसार ये हमारी ज़िंदगी में बहुत गहराई तक घुस चुका है। इट इज़ एन इंसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, और बेटर से इट इज़ एन integral part of our life. So option D is the correct answer. So here we will write integral. बहुत एसेंशियल बन चुका है हमारे लाइफ के लिए सोशल मीडिया। एंड लास्ट वी आर गोइंग टू डू दी लास्ट ऑप्शन, राइट, लास्ट ब्लैंक। सो लास्ट में क्या लिखा हुआ है? देयरफॉर। नाउ व्हेनेवर अगेन इट इज अ सेंटेंस कनेक्टर and whenever we use this kind of words, therefore, hence, thus, I have already told you it indicates that it is a conclusion. So conclusion में क्या बोल रहा है? It is important for students to understand the advantages इसकी किसकी advantages? सोशल मीडिया की एडवांटेजेस एज वेल एज, यहाँ पे क्या होना चाहिए ब्लैंक में? बहुत ईजी है, जल्दी से आप मुझे कमेंट पे बताइए कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया इन ऑर्डर टू मेक द राइट चॉइस फॉर देमसेल्व्स। देखते हैं हमारे ऑप्शंस में डिसएडवांटेजेस दिया हुआ है। Question number 4th, that is we are doing it for blank D, which is the last blank in our passage. So advantages as well as good, no. Disadvantages, yes. तो यहाँ पे blank में दिया हुआ है. So we will write here disadvantages. Okay. So जब हम सारे ब्लैंक्स को फिल कर लेंगे तो एक बार हम पूरे पैसेज को दोबारा से पढ़ेंगे ताकि हमें ये पता लगे कि कहीं हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की है, रिकन्फर्म होने के लिए। तो एक बार पढ़ के देखते हैं जो हमने यहाँ पे वर्ड से फिल किया है क्या वो सही है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। द टेक्नोलॉजीज विच अलाउ अस टू शेयर इंफॉर्मेशन, पिक्चर्स एंड आइडियाज अमॉन्ग अदर थिंग्स are what we call social media. Whether social media is a boon or a bane is a matter of debate. However, one thing is sure that social media has become an integral part of the lives of people of all ages today. Therefore, it is important for students to understand the advantages as well as disadvantages of social media in order to make the right choice for themselves. तो देखा आपने किस तरीके से मैंने बेसिक पैटर्न को सॉल्व किया। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके कुछ एडवांस पैटर्न के बारे में डिस्कस करूंगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, please like this video, share this video and please subscribe Online Tayari. So stay tuned for my more upcoming new videos and till then stay safe and goodbye.